नमस्कार, म कर्नल केशव राई अनि मेरो बायाँपट्टि हुनुहुन्छ सुब्दा मेजर एसबी राई, मेरो सहयोगी अनि मेरो एडभाइजर। अनि म चाहिँ तपाईलाई थाहै छ, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको उपाध्यक्ष हो अनि म भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठनको केंद्रीय संयोजक पनि हो। आज जो अगला 10-15 मिनट में मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो हिंदी में बोलूँगा और एक भूतपूर्व सैनिक, एक सिपाही के हैसियत से बोलूँगा। किसी भी संगठन की तरफ से मैं आज का ये प्रेस विज्ञप्ति नहीं दे रहा हूँ। ये एक सिपाही का हृदय उद्गार है, दिल से निकला हुआ बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बात हमारा सैनिक मुख्यालय और हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का विविध अधिकारी और जो हमारे जन समुदाय है जो सिलीगुड़ी, तराई, डुवर्स में और सब एरिया में जिनको नेपाली भाषा समझ में नहीं आता, उनको भी ये संदेश पहुँचे। सबसे पहले कल हमने हमारा शहीद गोरखा सपूत बिरान घिसिङ को भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। तो उसमें वो 20 सितंबर का दिन कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। उनके सिर पे गोली लगा था और छाती पे गोली लगा था और 22 तारीख का दिन बागडोगरा एयरपोर्ट पे उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था और शाम को उनके घर में पहुंचा और 23 तारीख को हमने उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे के उनको विदाई किया। उस श्रद्धांजलि संस्कार कार्यक्रम जो हुआ उसमें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ मिलिट्री फ्यूनरल कंडक्ट किया गया, जिसमें चीफ मोर्नर या प्रमुख शोककर्ता के रूप में ब्रिगेडियर विकास बत्रा, स्टेशन कमांडर दार्जिलिंग गैरिजन उपस्थित थे। कई सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे और T1JR का कुछ टुकड़ी और एक मद्रास के सम्मान गारक के साथ उनको हमने अंतिम संस्कार किया, अंतिम विदाई दिया। मैं तो बोलता हूँ उनको हमने विदाई नहीं दिया, वो तो अमर है, क्योंकि उन्होंने वीरगति प्राप्त किया है। हमने तो उन्हें सिर्फ उनके शारीरिक अवशेष को हमने दाह संस्कार किया। और ये आप सब लोग ने टीवी में देखा। हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन के संपूर्ण कार्यकर्ता प्रतिनिधि उधर हाजिर थे। घुम, जोरबंगलो, बतासे, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, खरसाङ, सबके भूतपूर्व सैनिक उधर हाजिर थे। उनके साथ जो ट्रेनिंग किया हुआ हमारे लड़के थे राज रिफ के, वो करीब 12 लड़के उनके साथ ट्रेनिंग किया हुआ लड़के भी साथ थे। उसके साथ हमारे राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधि श्री विमल गुरुङज्यू, श्री मन घिसिङज्यू, संदीप लिम्बूज्यू, मैंने सुना था रोशन गिरीज्यू भी आज आए थे। और हमारे गोरखा भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के श्री अमर लामा ज्यू, श्री केशवराज पोखरेल और अन्य सदस्य जो कि
संपूर्ण कार्यक्रम में वो हाजिर थे। और इसी तरीके से नागरिक प्रशासन की तरफ से गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के श्री अरिजीत मित्र, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री भानु बीके घिसिङ ज्यू, असिस्टेंट डायरेक्टर जीटीए इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर, हमारे दार्जिलिंग सदर सब डिवीजन के एसडीओ साहब श्री दुलन रॉय, डब्ल्यू विशेष एग्जीक्यूटिव, बीडीओ सुकापगड़ी जोरबंगला श्री सुनीरुल इस्लाम, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दार्जिलिंग टाउन श्री मनीष जोशी जी, ये सब हाजिर थे। और पूरे एरिया के हमारे जन समुदाय, भाई बहन, माता पिता, बच्चे सभी हाजिर थे। और उन्होंने, आपने टीवी फुटेज में देखा होगा, उनका हमने जो श्रद्धांजलि अर्पित किया, जो उनको अंतिम संस्कार दिया, उसमें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया। हमारे जो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दार्जिलिंग टाउन है, उनके साथ करीब 20-25 पुलिस के जवानों और लेडी कांस्टेबल भी आए थे, एक लेडी सब इंस्पेक्टर भी थे। तो उन्होंने सबने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। और जिस त्रिरंगा में लपेटकर हमारा शहीद विधान घिसिङ का शारीरिक अवशेष आया था, उस शारीरिक अवशेष को हमारे स्टेशन कमांडर दार्जिलिंग बिगड़े बत्रा साहब ने उनके पिता को हैंड ओवर किया। तो ये बहुत उचित सम्मान और परंपरा के मुताबिक ये सब कार्यक्रम हुआ। और इसी तरह से कार्यक्रम श्रीनगर में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था करके हमको जो उनके साथ आए थे उन लोगों ने बोला है। मगर इस बीच में दो छोटी सी कंट्रोवर्सी, बहस का विजय निकला है। इस बहस का विषय है, पहली बार बागडोगरा एयरपोर्ट पे जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया, उस वक्त हमारा कोई कार्यक्रम, सैनिक कार्यक्रम उधर नहीं हुआ। उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न उठा, क्या विधान घिसिङ शहीद हुए थे या कुछ दुर्घटना में उनका देहांत हुआ था। जो मेरे को जानकारी है उसके अनुसार उनके सिर के पीछे गोली लगा हुआ था और छाती में गोली लगा हुआ था। और ये घटना कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के 2 किलोमीटर के अंदर जब वो गश्ती जल लेके, पेट्रोलिंग लेके जा रहे थे तब हुआ था। तो शायद ये वो शहीद थे या नहीं थे, ये प्रश्न तो शायद अपने आप में निरर्थक है। एक्चुअली ये जो शहीद शब्द है ये हम बोलचाल का भाषा है। हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको बैटल कैजुअल्टी बोलते हैं। और इसमें जो मेरा 38 साल का सैनिक जीवन का अनुभव है उसके अनुसार तो मेरे को तो कोई शक नहीं है कि ये एक बैटल कैजुअल्टी है। और हमारे विधान घिसिङ गोरखा सपूत ने
युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करके अमरत्व प्राप्त किया है। बागडोगरा में जो 4 बजे 22 तारीख को उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, तो थोड़ा उधर झमेला हुआ, और जब हमने सैन्य मुख्यालय से संपर्क किया तो वो हमको बोला कि हमने बागडोगरा में तो कोई कार्यक्रम फिक्स ही नहीं किया था। उनका परिवार जनों के इच्छा के अनुसार उनका संपूर्ण कार्यक्रम उनका पैतृक स्थल में होना था, मगर हमारा कुछ भूतपूर्व सैनिक, कुछ राजनीतिक नेता उधर पहुंचे थे, तो कुछ वाद विवाद होने के बाद उधर एक इमरजेंसी में एक छोटा सा स्टेज बना के उनको शरीर को रखा गया, पार्थिव शरीर को रखा गया, और उसमें उन्होंने खदा माल्यार्पण करके फिर हमने पार्थिव शरीर को आर्मी का एस्कॉर्ट के अंदर में इधर उनके घर कुसुम बैंक में लाया गया, और 23 तारीख उनको हमने अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई दिया, जिसके बारे में मैंने बता दिया। इस संदर्भ में मैं 3 पुराना घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक सुभाष थापा हमारा पानीघट्टा मोड़ बागडोगरा, अपर बागडोगरा के शहीद हुए थे। 33 RR में वो सर्विस कर रहे थे, और 35 GR उनका ओरिजिनल पॉल्टन था। वो 2019 11 अक्टूबर में शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर 13 अक्टूबर को बागडोगरा एयरपोर्ट में पहुंचा था, और हमने उनका अंतिम संस्कार 14 अक्टूबर 2019 को किया था। जब उनका पार्थिव शरीर बागडोगरा एयरपोर्ट में पहुंचा था, मैं खुद उधर था। हमारे उस तक का बंगाल के पर्यटन मंत्री श्री गौतम देव जी उधर थे। हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमती शांता छेत्री उधर थे, और हमारे उस तक का विधायक शंकर मलाकर जी 12 तारीख को शाम को जाके उनका परिवार से बातचीत किए थे। उस वक्त का DM साहब, उस वक्त का SDO सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उधर हाजिर थे। हमने ये जो समारोह, ये कार्यक्रम 13 अक्टूबर 2019 को हुआ था। उसके बाद उनको पार्थिव शरीर को बैंगडुबी में बेस हॉस्पिटल में ले जाके मॉर्चरी में रखे थे, और 14 तारीख को वहाँ से ले जाके उनके घर में ले गए थे, और उनके घर से लेके बैंगडुबी के दाह संस्कार इलाके में उनका दाह संस्कार हुआ था। और उस दाह संस्कार में 2 मेजर जनरल साहब हाजिर थे। उसी तरह से जीवन गुरुंग जो हमारा शहीद हुए 11 जनवरी 2019 को साइचिंग ग्लेशियर में, उनका पार्थिव शरीर 13 जनवरी 2019 को बागडोगरा एयरपोर्ट में पहुंचा था, और उस वक्त भी मैं हाजिर था। मैं उपस्थित था उस वक्त उस घटना बागडोगरा में, और उस वक्त हमारे उस वक्त के मंत्री महोदय श्री गौतम देव उपस्थित थे। खरसांग के विधायक, उस वक्त के विधायक श्री रोहित शर्मा जी हाजिर थे, और DM साहिबा, SDO सिलीगुड़ी और पुलिस कमिश्नर हाजिर थे, और जीवन गुरुंग के पार्थिव शरीर को
सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट का पायलट गाड़ी आगे लग के सिमलबाड़ी तक आया था और सिमलबाड़ी से दार्जिलिंग पुलिस का पायलट व्हीकल आगे आगे चल के उनके पैतृक स्थल सिंगरीताम तक लाया था। ये तो शहीदों का बात है। एक दीपेन गुरुंग जी माना गांव शिटोंग के एक दुर्घटना में गुजर गए थे अमृतसर के पास। उनका पार्थिव शरीर भी जब बागडोगरा में आया था तब भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और हमारे राजनीतिक नेता, मिनिस्टर साहब, नागरिक प्रशासन के अधिकारी सब उधर हाजिर थे। जो सुभाष थापा और जीवन गुरुंग के जो कार्यक्रम हुआ शहीदों के, और जो दीपेन तामाङ जो एक दुर्घटना में उनका मृत्यु हुआ था, उनके कार्यक्रम में इतना ही फर्क था कि सुभाष थापा और जीवन गुरुंग के कार्यक्रम में बैंगडुबी मिलिट्री स्टेशन के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर साहब आए थे और दीपेन गुरुंग के कार्यक्रम में वहाँ के कर्नल साहब आए थे। तो ये हमारा अभी मेरे को मालूम नहीं है कि हमारे रूल रेगुलेशन और जो पॉलिसी क्या बोलता है, मगर जब भी हम सोचते हैं, जब भी एक शहीद का पार्थिव शरीर बागडोगरा में आता है, वो हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में पहली बार आ रहा है, उस वक्त बागडोगरा में जो कार्यक्रम होने का जो कन्वेंशन है, जो पद्धति है, सिस्टम है, उसको फॉलो होना चाहिए, जो कि इस बार विधान सिंह के जो कार्यक्रम केस में नहीं हुआ। जब हमने छानबीन किया, कईयों से बातचीत किया, तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, बातचीत का कमी था, क्योंकि जब मैंने 22 तारीख शाम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दार्जिलिंग से इंटरेक्ट किया, तो उनको तो मालूम ही नहीं था हमारा एक शहीद का पार्थिव शरीर बागडोगरा में ऑलरेडी पहुंच गया और ये बागडोगरा से उनके पैतृक स्थल कुसुमबैंग में ऑलरेडी रास्ते में है। तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ और जब हमने आर्मी का अथॉरिटी से पूछा तो उन्होंने बोला कि उनका परिवार के जन से हमने जब बात किया तो उन्होंने चाहा कि हमारा जो फंक्शन है सब पैतृक स्थल कुसुमबैंग में होना चाहिए। तो एज ए सिपाही एक शहीद के लिए एक और एक्स्ट्रा प्रोग्राम बैंगलोर में होता है, क्या जाता है, क्यों नहीं हो सकता? तो हमको ये सब जो हो गया उसको अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसको भूल के बागडोगरा में जब भी संपूर्ण नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, कुछ भूटान के हमारे आर्मी में है, ईस्टर्न बिहार के शहीदों का पार्थिव शरीर आता है, तो उधर एक फंक्शन होना चाहिए और उसके अलावा उनके पैतृक स्थल में जो फंक्शन होता है वो अलग, उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और इससे और एक दुर्भाग्य की बात है, हमारे कुछ राजनीतिक नेता और कुछ जनप्रतिनिधि इस घटना को लेकर अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण केस है। क्या आप एक शहीद के
पार्थिव शरीर के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं? ये मेरा प्रश्न है उनके ऊपर। मेरे को बहुत दुख लगा एक सिपाही होने के नाते। इसलिए मैं आज एक सिपाही की तरफ से सैन्य मुख्यालय को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पूर्व बिहार, कंप्लीट नॉर्थ बंगाल जिसमें हमारा दार्जिलिंग हिल्स शामिल है, सिक्किम और हो सकता है कुछ आसाम के हिस्से के भी शहीदों का पार्थिव शरीर बागडोगरा में उतरेगा, तब एक बागडोगरा में फंक्शन होना चाहिए जो होता आया है। दूसरा, हमारे राजनीतिक नेताओं को मेरा ये निवेदन है, कम से कम शहीदों के पार्थिव शरीर के ऊपर राजनीतिक एजेंडा मत कीजिए। बस इतना ही बोलना था मेरा। जय हिंद, जय गोरखा।